गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं मैथ की। किस क्लास की? नाइन्थ क्लास की। ठीक है, तो जितने भी कंसेप्ट हैं जो आपको मैथ नाइन्थ क्लास के मैथ को पढ़ने में, सॉल्व करने में हेल्पफुल होंगे, वो सभी कंसेप्ट हम यहाँ पर पढ़ते हैं और आगे भी अच्छे से उनको हम पढ़ते जाएंगे। तो अभी जो है हमारी चल रही है बच्चों रिवीजन क्लासेस, जो आपके सेट एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये सारी चीजें अपने सेट एग्जाम में भी दिखाई देंगी। कहीं ना कहीं आपको जो है ये कंसेप्ट यूज करने ही होंगे, है ना। तो इसलिए जो है अपने बच्चों क्लास में बने रहना है और अच्छे से सभी कंसेप्ट को आपने सीखना है, क्योंकि ये एक रिवीजन क्लासेस है। हम जो है पहले सब कुछ बहुत डीप में पढ़ चुके हैं बच्चों, तो इसलिए ये क्लासेस थोड़ी सी फास्ट रहेंगी। अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे खुद बच्चों माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा, क्योंकि उतना डीप हम शायद यहाँ पर ना पढ़े। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हम क्या पढ़ रहे थे। तो क्योंकि आप सभी को पता है कि ये रिवीजन क्लासेस हैं, तो आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चन पोल सेक्शन में दिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले ये पोल सेक्शन क्या है और कहाँ पर हमें ये मिलेगा। तो जो बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं या जो बच्चे पुराने हैं, सभी यहाँ पर ध्यान से देखें कि आपको बच्चों नंबर 1 वाली स्क्रीन अपने फोन पर नजर आ रही होगी। आपने क्या करना है, वहां पर आपको 3 डॉट्स बच्चों नजर आ रहे होंगे। जैसे ही आप 3 डॉट्स पे क्लिक करते हो, आपको जो है इतने सारे ऑप्शन बच्चों यहाँ पर नजर आएंगे। उसमें से आपके काम के सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, एक है पहला और एक है आखिरी। अच्छा, मैं सभी बच्चों को बता दूं कि जो बच्चे क्लास में नए ज्वाइन हुए हैं, बच्चों प्लीज अपना नाम जो है आप चैट बॉक्स में जरूर लिखें। आप जो है जब 3 डॉट पे क्लिक करोगे और जब आपको इतने सारे ऑप्शन दिखेंगे, तो पहला ऑप्शन ही आपका इन कॉल मैसेजेस का है। इस पे क्लिक करें तो आप अपना कुछ भी लिखना चाहें तो आप चैट बॉक्स में बच्चों यहाँ से लिख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, फिर अगला ऑप्शन है एक्टिविटीज का। इसमें क्या करना है, हमने एक्टिविटीज पर आप बच्चों क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का यहाँ पर नजर आएगा कि 1 पोल एक्टिव। अभी आपको ऐसा कुछ भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि मेरी तरफ से कोई भी पोल बच्चों अभी एक्टिव नहीं है। ठीक है, जैसे ही आपको ये पोल एक्टिव नजर आता है, आपने इस पे क्लिक करना है और आपको जो है 4 ऑप्शन बच्चों नजर आएंगे। आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का सही उत्तर है, तो आप उस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद बच्चों आप वोट पर जरूर जरूर क्लिक कीजिएगा। अगर आप वोट पर क्लिक करना भूल जाते हैं तो आपका आंसर मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो चलिए ये था कि मैसेज कैसे किया जाए और पोल सेक्शन तक कैसे पहुंचा जाए। आगे चल के किसी बच्चे को इन दोनों में ही कोई डाउट अगर होगा तो आप मुझसे जरूर जरूर पूछें। तो पिछले क्लास में हम पढ़ रहे थे प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन नेचुरल एंड होल नंबर, जिसमें कि हमने जमा, घटाना, गुणा पढ़ लिया था। अब जो है हम भाग के बारे में, डिवीजन के बारे में बच्चों यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से इसको यहाँ पर देख लेते हैं। वैसे आपको भाग आता है सभी को, है ना, तो आप फटाफट से इसका मुझे आंसर बच्चों बताएं चैट बॉक्स में। तो सबसे पहले हम कैसे डिसाइड करें कि हम कितने यहाँ पर अंक लेने वाले हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, हम देखेंगे कि क्या हम यहाँ पर 1 अंक ले, 2 अंक ले या 3 अंक ले। इसका पता हम कैसे लगाएं, क्योंकि आपको पता है कि शुरुआत में हम अपनी मर्जी से कितने भी अंक ले सकते हैं भाग करने के लिए, है ना। पर उसकी भी एक कंडीशन होती है। वो क्या होती है कि अगर 1 अंक काफी नहीं है 7 से भाग होने के लिए, तो हमें 2 अंकों की सहायता लेनी होगी। तो यहाँ पर देखिए 4 अकेला काफी नहीं है 7 से भाग होने के लिए, तो मैंने यहाँ पर 2 अंक ले लिए, ये हो गए 45। ठीक है, 7 का पहाड़ा पड़ेंगे, 45 तो नहीं आता, लेकिन कुछ तो आता होगा। कोई बात नहीं बेटा, अपना नाम बता दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साक्षी के होता है 42, जो अमित भाई जी के नाम से बच्ची ज्वाइन हुई है, आप अपना नाम बता दें। और यहाँ पर क्रॉस, और देखिए यहाँ पर 5 नीचे आएगा तो ये बन गया 35, 7 पंजे होता है 35। ठीक है, तो भाग में मुझे लगता है आपको बच्चों कोई भी दिक्कत अभी के लिए नहीं होगी, है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे थोड़ा सा एक और क्वेश्चन है, इसको आप करके दिखाएं। 18 से भाग देना है। ठीक है बेटा, 18 से भाग दीजिए इसको। तो चलिए देते हैं फटाफट से। ये है हमारा 18 और ये है 9607। 18 का पहाड़ा पड़ेंगे तो अभी देखिए यहाँ पर 9 अगर मैं लूंगी तो छोटा पड़ जाएगा, तो मुझे यहाँ पर भी 2 अंक लेने पड़ेंगे, मतलब कि 96 मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा। 18 पंजे होता है 90, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 90, माइनस करेंगे तो यहाँ आ गया 6 और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि 9 में से 9 कट के 0 रह गया। अब जो है 0 यहाँ पर नीचे आएगी इसकी हेल्प के लिए, तो ये बन गया 60। और सभी को पता है कि 18 तिये होता है 54, 18 चौके होता है 72। तो हम जो है आगे नहीं बढ़ेंगे, हम 18 तिये ही करेंगे। यहाँ पर कट के रह गया 5, यहाँ पर बन गया 10, 10 में से 4 माइनस कीजिए तो आता है 6, और यहाँ पर क्रॉस, और यहाँ पर अब जो है उतरेगा 7, तो ये बन गया 67। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 18 चौके होता है 72 और 18 तिये होता है 54, तो हम यहाँ पर करेंगे 18 तिये ही हम यहाँ पर बच्चों अभी के लिए करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम 18 चौक करते हैं तो वो 67 से बड़ा हो जाता है। माइनस कर दीजिए, 7 में से 4 गए तो आता है 3 और 6 में से 5 गए तो आता है 1, मतलब 13 हमारा शेषफल है और हमारा भागफल है 533। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं।
देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल सिंपल है, 13 हमारे यहाँ पर शेष है और हमारा जो भागफल है वो है 533। तो अभी के लिए मुझे लगता है आपको भाग में कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप माइक ऑन करके बच्चा बोल सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है तो आप वाई टाइप कर दीजिए, फिर आपको पोल सेक्शन में बच्चों क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने आपका जो चैट बॉक्स है वो ऑफ कर दिया है। जितने भी नए बच्चे ज्वाइन हुए हैं मैं सबको बता दूं कि हम जो है पढ़ रहे हैं कि भाग कैसे दिया जाता है। अभी आप सभी बच्चों को पोल सेक्शन में एक भाग का क्वेश्चन जो है वो बच्चों दिया जाने वाला है, तो सभी अपनी कॉपी पेन लेकर के क्लास को अटेंड करें। बच्चों आपको यहाँ पर कहा गया है कि 77 को भाग दे दीजिए 11 से, और जो भी आपका आंसर आता है उसका आपने आंसर देना है बच्चों पोल सेक्शन में। चलिए पोल लॉन्च हो चुका है। किसी का माइक ऑन है बेटा, माइक ऑफ कर दें। पूजा आपका माइक ऑन है बेटा? अगर पूजा को मेरी आवाज आ रही है तो बेटा आपका माइक ऑन है, आप अपना माइक ऑफ कर दे। वेरी गुड। एक बच्चे का आंसर आ चुका है, 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। जो बच्चे नए ज्वाइन हुए उन्हें मैं बता दूं कि आपको आपकी स्क्रीन पर जो है क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, आपने उसको सॉल्व करना है और इसका आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन भी आपके लिए बच्चों ओपन हो चुका है। 10 बच्चों के 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। क्लास में लगभग जो है वो 30 के करीब बच्चे हैं। 30 में से 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। बहुत ही सिंपल सा और इजी सा क्वेश्चन है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये रिवीजन क्लासेस है तो अभी के लिए जो है आपको पोल सेक्शन में जो है बहुत ही लिमिटेड समय दिया जाएगा। अगर क्वेश्चन इजी होगा तो समय थोड़ा कम दिया जाएगा, टफ होगा तो समय थोड़ा ज्यादा दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस बीच अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो बच्चों आप अपना आंसर चैट बॉक्स में जरूर जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर 10 सेकंड का वेट कर लेती हूँ। जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया है वो भी अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के जरूर जरूर दे दें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बेटा, पोल आपका एंड हो चुका है। अमित अभी आपने कैमरा ऑन नहीं करना है बेटा। जैसे आप पहले कैमरा ऑन करते थे पोल के बीच में, अब ऐसा नहीं है। जब तक आपका पोल एंड नहीं हो जाता बच्चे तब तक आप कैमरा ऑन करके अपना आंसर नहीं दिखाएंगे। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर बता दीजिए सभी बच्चे चैट बॉक्स में। तो बहुत ही अच्छे, चैट बॉक्स में अभी तक जितनी है वो बिल्कुल सही है। कितना आएगा? 7 आएगा। क्यों? क्योंकि 11 सत्ते होता है 77, है ना। माइनस कर दीजिए तो यहाँ पर आ गया क्रॉस, तो ये हमारा शेषफल है और ये हमारा भागफल है, और भागफल ही हमारा आंसर होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि काफी बच्चों ने सही दिया था। कुछ बच्चों ने अभी भी आंसर जो है वो गलत दे दिया था। तो बच्चों आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में जरूर इसका ध्यान रखें कि लापरवाही और जल्दबाजी में आप अपना क्वेश्चन गलत ना करें। ठीक है, चलिए अभी के लिए आपका चैट बॉक्स मैंने ऑफ कर दिया है, क्योंकि जो है अभी एक और क्वेश्चन आपको बच्चों पोल सेक्शन के लिए मिलने वाला है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। 4600 को भाग दे दीजिए 10 से। चलिए पहले आप इसे भाग दें अच्छे से बच्चों। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो आपके ऑप्शंस हैं वो थोड़े से कंफ्यूजिंग है ना, तो आपको वो कंफ्यूज कर सकते हैं, पर आपने जो है आप इसको आराम से हल करना है। आपके हिसाब से जो ऑप्शन सही है उसी को आपने बच्चों चूज करना है। एक बच्चे ने अपना आंसर दे दिया है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 2 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। तब तक के लिए, जब तक आप बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते हो, मैं आपको बता देती हूँ कि इस बार जो है वो काफी ज्यादा बच्चों के मेरे पास होमवर्क आए हैं। उनमें से कौन कौन है मैं उनके नाम यहाँ पर आपको बता देती हूँ बच्चों। हेमराज, पंकज, खुशी, हिमांशु, रक्षा, याचिका, पूजा, वर्षा, नंदिनी, तनिषा, रिमझिम, साधना, शिवानी, मोहित और आरती। ठीक है, तो ये बच्चे हैं जिनका होमवर्क मुझ तक पहुंचा था, और आप सभी बच्चों का होमवर्क जो बच्चों बिल्कुल ठीक था। वेरी गुड आप सभी बच्चों को। बाकी बच्चे भी जो है अपना होमवर्क बच्चों प्लीज आप किया करें। ठीक है, बहुत ही कम आपको होमवर्क दिया जाता है। तो चलिए 20 बच्चों के आंसर मुझ तक पहुंच चुके हैं। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 22 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। वेरी गुड। 23 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। बहुत बढ़िया। 24 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 25। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे। ठीक है, तो चलिए 10 सेकंड का हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं। तब तक के लिए बच्चों अगर आपने आंसर दे दिया तो बहुत बढ़िया, नहीं दे पाए तो आप चैट बॉक्स में अपना आंसर जरूर जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन, तो आप अपना आंसर वहां पर भी दे सकते हैं।
देखिए बिल्कुल सिंपल यहाँ पर क्वेश्चन है, 4600 को भाग देना है 10 से, तो सभी बच्चे 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 10 चौके होता है 40, यहाँ पर 6 का 6 आ गया, यहाँ पर आ गया क्रॉस, और यहाँ पर देखिए 0 नीचे उतर गया तो ये बन गया 60। 10 छिके होता है 60। पर अभी बच्चे सोच रहे होंगे कि हमारा क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया, पर बच्चों ऐसा नहीं है। अभी क्या होगा, ये जो 0 है ये भी नीचे आएगा, ठीक है, इसे मैंने यहाँ पर नीचे में ले आई। अब मैंने 10 का पहाड़ा पढ़ना है कि 0 आना चाहिए, तो क्या 10 के पहाड़े में 0 आता है? नो मैम। बाकी कोई बच्चा कहना चाहता है इस बारे में कुछ? क्या सभी को लगता है कि 10 के पहाड़े में 0 नहीं आता है? मैम 10 0 हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा इन्होंने जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया है कि 10 के पहाड़े में 0 आता है। अगर हम 10 को 0 से गुणा कर दें तो कितना आएगा? 0, है ना। चलिए करते हैं, 10 0 0, यहाँ पर माइनस कर दिया तो ये कट गया और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, और हमारे पास जो अपना ये भागफल है वो आ गया 460, ठीक है। वैसे आप सभी बच्चों को ऐसा सिखाया गया होगा कि अगर भाग जो हमारा ये भाज्य होता है इसमें कोई 0 बच जाता है शेष, तो उसको आप डायरेक्ट भागफल में लिख दीजिए। पर हम इसको डायरेक्ट भागफल में क्यों लिखते हैं, उसका रीजन मैंने आज आपको बता दिया कि ऐसा सब यहाँ पर होता है, ठीक है। जो संख्या है उसको हम 0 से उसकी गुणा करते हैं तो हमारा उत्तर 0 ही आता है, इसलिए हम यहाँ पर बिना सोचे समझे बच्चों 0 अपनी मर्जी से लिख लेते हैं, अगर एक्स्ट्रा 0 यहाँ पर बच रहा हो तो, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया तो बच्चों वाई टाइप कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। कुछ बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को भी अपना सही उत्तर माना था, कुछ बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी को अपना सही उत्तर माना था, तो बच्चों ये गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड। तो अभी बच्चों आपको एक और क्वेश्चन है जो पोल सेक्शन में नजर आने वाला है, तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स मैंने कर दिया है ऑफ। आपके पास बच्चों अगला सवाल है, 7140 को डिवाइड कर दीजिए 17 से। बहुत ही सिंपल है, 17 का पहाड़ा अगर आपको आता होगा तो आप जरूर इसे बहुत ही आसानी से बच्चों सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं भी आता तो आप 17 का पहाड़ा फटाफट से बच्चों बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, सभी बच्चे कोशिश करें। जो बच्चे नए ज्वाइन हो रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि अभी के लिए बच्चों आपका चैट बॉक्स ऑफ है। आपको आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, आप देखिए उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, ठीक है। और उसका आंसर बच्चों आप पोल सेक्शन में जाकर के दें। 6 बच्चों के आंसर मुझ तक आ चुके हैं, 9 बच्चों के आंसर मुझ तक आ चुके हैं। वेरी गुड बच्चों, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 40 बच्चे क्लास में हैं, 40 में से 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, ठीक है बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बच्चे कोशिश कर रहे हैं और अपने आंसर भी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। 18 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। वेरी गुड, 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। सभी बच्चे कोशिश करें। 24 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड बच्चों। 26 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। चलिए तो हम यहाँ पर 10 सेकंड का वेट कर लेते हैं, तब तक के लिए जो बच्चे आंसर दे दें बहुत बढ़िया, जो बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे बच्चों आप अपना आंसर जो है वो चैट बॉक्स में जरूर जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। ठीक है बेटा, क्योंकि ये रिवीजन क्लासेस है तो ज्यादा समय हम आपको नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है अगले क्वेश्चन में आपने कोशिश करनी है कि आप थोड़ा सा जल्दी इसे सॉल्व कर सके। अभी के लिए हम आपका वेट कर लेते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपको थोड़ा सा फास्ट यहाँ पर बनना होगा। और अगर आप जैसे मान लीजिए पोल सेक्शन में आपको थोड़ा कम समय लगा कि कम समय हमें मिला, तो कोई बात नहीं, आप चैट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दें, ठीक है। चलिए तो 32 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। अगर आपका हो चुका है तो आप बेटा माइक ऑन करके बता सकते हैं। मेरा हो गया मैम। ठीक है बेटा, वेरी गुड। मैम चलिए तो मेरा 10 भी हो सेकंड गया। का हम वेट कर मैम लेते हैं। मेरा भी हो गया। बेटा मैम अमित, अभी आपको अपना कैमरा ऑन नहीं करना है, अमित कैमरा ऑफ रखें। हाँ, 10 9 8 7 6 5 मैम मेरा भी 4 हो गया। 3
2 एंड 1। ठीक है बच्चों, 34 स्टूडेंट्स के मेरे पास आंसर आ चुके हैं। अभी आपका पोल हो चुका है एंड, और जो बच्चे आंसर नहीं दे पाए वो जो है चैट बॉक्स में अपना आंसर जरूर जरूर दे। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पर एक क्वेश्चन था, आपको कहा गया था 7140 में से को जो है भाग दे दीजिए 17 से। तो कैसे हम इसको भाग देंगे, देखिए क्योंकि ये हम पर सभी ऑप्शन में पहले 4 4 4 और 4 है, तो यहाँ से मैंने इसकी चीटिंग करके जो है सोच लिया कि 4 से ही गुणा कर देते हैं। क्यों इतना सोचना, क्योंकि सब में ही 4 है भाई, 4 से ही तो करना पड़ेगा, तो करते हैं। सच हो, 28 28 की हासिल गई 2, 4 कम 4 और एक सॉरी 2 जोड़े तो उसमें 6 आ गए। तो मतलब कि 17 चौके होता है 68, माइनस कर दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगी एक हासिल, यहाँ पर कट के रह गया 6, तो 6 से 6 कट गया 0, और 11 में से 8 गए तो होता है 3, और 4 आ गया हमारा नीचे। और सभी को पता है कि 17 दूनी कितना होता है, 17 दूनी होता है 34, माइनस कर दीजिए तो आ गया क्रॉस, और फिर से देखिए ये 0 नीचे उतरा। तो अब आप मुझे बताइए क्या 17 के पहाड़े में 0 आता है? नो मैम, नहीं। अच्छा, बाकी बच्चे बताएं। ठीक है, नो मैम। नो मैम। नो मैम। क्वेश्चन किया था, जिन बच्चों ने पिछला वाला यस क्वेश्चन मैम। सुना हुआ वो बच्चे भी जरूर बताएं। वेरी गुड, यस आता है। देखिए क्यों, क्योंकि 17 को हम गुणा करेंगे 0 से तो बच्चों कितना आएगा, 0 ही तो आएगा। हम हमेशा टेबल जो है पहाड़ा जो है वो 1 से शुरू करते हैं, है ना, लेकिन हम 0 से भी तो शुरू कर सकते हैं, 1 से छोटा तो 0 होता है। तो यहाँ पर 0 आएगा बच्चों। तो ये 0 जब मैंने नीचे उतारा तो मैंने कर दिया 17 0 0, माइनस कर देंगे इसको, तो यहाँ पर क्या हो गया ये क्रॉस। ठीक है, जो नए बच्चे भी ज्वाइन हुए उन्हें मैं बता दूं कि बच्चों आपको कहा जाता है कि अगर कोई 0 एक्स्ट्रा बचता है तो उसको डायरेक्ट भागफल में ऐसे का ऐसा लिख दे। ठीक है, लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है, कारण क्या है, वो मैंने आपको बता दिया कि इसके पीछे जो है वो ये सब हुआ होता है। 17 का पहाड़ा हम 0 तक पढ़ते हैं, 17 0 से 0 आया होता है, इसलिए हम बिना सोचे समझे जो है यहाँ पर बच्चों 0 लिख देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर डी, जो कि काफी बच्चों का सही था, कुछ बच्चों ने अभी भी गलत कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो भाग में तो आप बच्चों अभी भी मुझसे पूछ सकते हो, या फिर क्लास के एंड में भी आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में। वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब जो वाक्यों के रूप में आपको क्वेश्चन बच्चों दिए जाते हैं उनके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सिंपल है, आप सभी बच्चे मुझे बताएंगे इसमें हम क्या करेंगे। पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 455 तथा 190 के योग के बराबर है। ठीक है, आपको कहा गया है कि ऐसी संख्या ज्ञात करो जो 455 और 189 को जब हम जोड़े तो उसके बराबर आए। तो बहुत सिंपल है, वो संख्या कौन सी होगी, वो संख्या इन दोनों का योग ही तो होगी ना, और क्या होगी, जब हम इन्हें जोड़ेंगे तभी तो हमें वो संख्या मिलेगी। तो यहाँ पर हम बच्चों क्या करेंगे, बता सकते हैं मैम आप क्या प्लस करेंगे हम करेंगे। यहाँ पर? वेरी गुड, प्लस करेंगे। देखिए बिल्कुल ही सिंपल है, क्योंकि वही संख्या तो हमने निकालनी है। तो मैंने 455 को गुणा कर दिया 189 से। तो चलिए करते हैं, 9 में 5 जोड़े तो 9 10 11 12 13 14, 14 का 4, यहाँ पर देखिए 8 और 1 9, 9 में 5 जोड़े तो फिर से 14, 14 का 4 और 4 और 1 5 और 1 6, तो 644। ठीक है, 644 वह संख्या है जो इन दोनों के योग के बराबर है। क्यों, ये कहां से हमें मिली, दोनों को जोड़ के। जब हमने दोनों को जोड़ा तभी तो हम ऐसी संख्या तक पहुंच पाए, है ना। तो बिल्कुल सिंपल था ये। अगर बच्चों आपको ये समझ आ गया कि हमने यहाँ पर क्यों जोड़ा है तो आप वाई टाइप कर दो। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप मुझसे अभी कभी बच्चों पूछ सकते हो, क्योंकि अभी आपको जो है वर्ड प्रॉब्लम मतलब ऐसे ही वाक्यों वाली समस्याएं जो है वो पोल सेक्शन में भी क्वेश्चन करने को आपको मिलेंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि कब जमा करना है, कब घटाना है, कब गुणा करना है, कब भाग करना है। ठीक है, काफी बच्चों के वही आंसर आ चुके हैं, तो वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बिल्कुल सिंपल था, इनको हमने जोड़ दिया और जो है 644 ही वह संख्या है जो इन दोनों के योग के बराबर है। तो अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। यदि दो संख्याओं का योग 2578 है तो, और उसमें से एक संख्या का मान अगर 1285 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। आपको कहा गया दो संख्याएं थी, दोनों को जोड़ा तो ये आया। अगर एक की वैल्यू इतनी है, एक का मान इतना है, तो दूसरी का क्या कितना होगा, क्या करेंगे हम इसमें? मैम वेरी माइनस गुड, कर देंगे जो योग है उसका मान से। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कभी भी आपको अगर ऐसा हो ना, किसी चीज का आपको योग दिया हो, ठीक है, योग आपको दिया हो और आपको जो है क्योंकि दो संख्याओं का योग है तो ऑब्वियस सी बात है दो संख्याएं इसमें होंगी, एक पहली होगी और एक दूसरी होगी। अगर आपको योग दिया हो और कोई सी भी एक संख्या दी हो तो योग में से उस दी हुई संख्या को माइनस कर दिया करेंगे आप। ठीक है, माइनस कर दिया करेंगे हमेशा। कभी भी आपको दो चीजों का योग दिया हो, सिर्फ यहाँ पर संख्याओं की बात नहीं है, मान लीजिए आपको कुछ कक्षाओं का योग दिया हो या आपको कुछ भी ऐसा योग दिया हो सकता है कि मान लीजिए पेन, आपको कहा गया कि एक बॉक्स है ना, एक बॉक्स में जो है वो
एक बॉक्स में जो है वो 10 चीजें हैं, जिसमें से 5 जो है वो पेन है, तो बताओ पेंसिल कितनी हुई, या कुछ भी ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो चलिए माइनस करते हैं, योग में से, है ना। तो योग हमारा था 2578 और पहली संख्या हमारी थी 1285। तो माइनस कर दीजिए, 8 में से 5 गए तो बचता है बच्चों 3, 7 में से 8 तो जा नहीं सकते, तो मतलब यहाँ से हमने एक हासिल ली, तो ये बन गया 17, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। यहाँ पर आ गया 9 और यहाँ पर आ गया 4 में से 2 गए तो 2 और 2 में से 1 गए तो 1, 1293, जो कि सभी बच्चों का ठीक है। हाँ बेटा, अगर आपको अर्जेंट कॉल आ रहा है तो आप जरूर कॉल को अटेंड करें और उसके बाद जो है क्लास को ज्वाइन कर लें, ठीक है। वेरी गुड बच्चों, आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे केस में हम माइनस करते हैं। देखिए, ठीक है, आपको अगर योग दिया हो और आपको पहली संख्या या दूसरी संख्या दी हो तो बड़े आराम से हम जो है अननोन नंबर, जो हमें नहीं पता, अज्ञात संख्या निकाल सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ पर आपको कहा गया है कि एक टोकरी में 350 आम है तो 11 टोकरियों में कितने आम होंगे। एक के बारे में आपको बच्चों बताया गया है, पूछा गया है आपसे ज्यादा के बारे में, तो हम हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। वेरी गुड, हम हमेशा गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक टोकरी का हमें दिया था, एक टोकरी में जो है वो 350 आम है और हमने पता करना है कि 11 टोकरियों में कितने आम होंगे। तो बस आप एक चीज यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए कि एक का दिया हो और ज्यादा का आपसे पूछा गया हो तो हमेशा आप गुणा बच्चों कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, 350 आम है एक टोकरी में, 11 का पता हमने करना है तो 11 से गुणा कर दीजिए। 0, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 0 और यहाँ पर भी 5 एकम 5, 3 एकम 3, तो यहाँ पर आया 0, 5, 8 और 3, 3850 है जो इसका आंसर है, जो कि काफी बच्चों ने दे दिया है। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, गुणा किया, क्योंकि एक का दिया हो और एक का हमें दिया था और ज्यादा का हमसे इन्होंने पूछा था, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन है कि यदि 480 टॉफियां 12 बच्चों में बराबर बराबर बांटी जा रही हैं या बांटी जाए, कितनी टॉफियां हैं, 480 टॉफियां हैं, 12 बच्चों में इनको बराबर बराबर बांट रहे हैं, तो हम क्या करेंगे जब अभी बांटने की बात आती है। मैम भाग करेंगे। हाँ ठीक है, किसी का माइक ऑन है बच्चों तो आप अपना माइक अभी ऑफ रखें, है ना, मतलब आंसर देने के बाद अपना माइक जो आप ऑफ कर दें। हाँ, अभी जिस बच्चे ने भी कहा बिल्कुल सही कहा कि हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। क्यों भाग करेंगे, क्योंकि देखिए ये बांटी जा रही है, डिवाइड हो रही है। तो जब भी आपको ज्यादा का दिया हो, ज्यादा का आपको दिया है और एक का आपसे पूछा है, एक के बारे में आपसे पूछा गया है, तो आप लोग बच्चों हमेशा क्या कर दीजिएगा, वहां पर भाग कर दीजिएगा, ठीक है। ज्यादा का हमें दिया था, 12 बच्चों का हमें दिया था, 12 बच्चों को जो टॉफियां दी गई वो थी कितनी, वो थी 480 और पूछा कि हर एक बच्चे को कितनी टॉफियां आई होंगी। तो टॉफियों को भाग दे दीजिए बच्चों की संख्या से, ठीक है, जितनी टॉफियां थी उसको भाग दे दो बच्चों की संख्या से। 12, 480, 12 चौके होता है बच्चों 48, माइनस कर दीजिए तो क्रॉस आ गया, फिर से वही देखिए 0 यहाँ पर आ गया, तो 12 को 0 से गुणा कीजिए, 12 0 जा होता है 0, माइनस कर दिए तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो आंसर आया 40, जो कि काफी बच्चों ने यहाँ पर अपना आंसर दिया हुआ है। वेरी गुड, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या किया हमने, भाग, क्योंकि हमें जो है वो ज्यादा बच्चों के बारे में बताया गया था और हमसे जो है एक बच्चे के बारे में यहाँ पर पूछा गया था। तो अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ चुके हैं कब क्या करना है तो वाई टाइप कर दीजिए। फिर हम जो है आपको पोल सेक्शन में ढेर सारे क्वेश्चन बच्चों अभी देने वाले हैं, ठीक है, जो सारे के सारे कैसे होंगे, वर्ड प्रॉब्लम होंगी, वाक्य वाली समस्याएं होंगी, ठीक है। तो काफी बच्चों की तरफ से वाई आ चुका है, तो चलिए आपका चैट बॉक्स में अभी के लिए ऑफ कर देती हूँ। कोई बच्चा कुछ टाइप कर रहा है तो बेटा आप रुक जाएं, अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं क्या है। तो सवाल बच्चों आपको यहाँ पर पूछा गया है, यदि किसी गोदाम में जो है वो चीनी की बोरियां, चीनी की अगर आपको बोरियां बताई गई हैं 1459, ठीक है, 1459, और आपको जो है गेहूं की बोरियां आपको बताई गई हैं कि गेहूं की कितनी बोरियां हैं 2364। तो आप बताइए कि गोदाम में बोरे की कुल संख्या कितनी है। अगर आपको चीनी की बोरियां इतनी है, गेहूं की बोरियां इतनी है, तो टोटल बोरियां आपने बच्चों बतानी है। इसको पहले आप अच्छे से अपनी कॉपी पे सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इसका होगा, उसके बाद आप इसका आंसर पोल सेक्शन में जाकर के जरूर जरूर बच्चों दें, ठीक है। 2 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सिंपल है, आपको कहा गया कि चीनी की बोरियां इतनी हैं, गेहूं की बोरियां इतनी हैं, तो टोटल कितनी बोरियां हैं उस गोदाम में। कोई बच्चा माइक ऑन करके ना तो आंसर बताएगा अभी, ना बताएगा कि क्या करना है, और ना ही कैमरा ऑन करके अपना आंसर बताएगा।
कविता रानी जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है बेटा आप माइक ऑफ कर दें। कविता रानी जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, ज्वाइन हुई बेटा माइक ऑफ कर दें। मेरी आवाज नहीं आ रही है। कविता रानी जी के नाम से जो भी बच्चे अभी ज्वाइन हुई है या हुआ है बेटा, आपका माइक ऑन था, अभी जो है मैंने आपको कहा ऑफ करने के लिए, शायद आपको मेरी आवाज नहीं आ रही थी, तो अभी के लिए मैंने यहीं से बच्चों माइक ऑफ कर दिया है। अभी मैं फिर से ऑन करने जा रही हूँ, तो आप जो है अपना माइक ऑफ ही रखें, ठीक है। चलिए देखते हैं पोल सेक्शन में कितने बच्चों के आंसर आ चुके हैं। तो पोल सेक्शन में आ चुके हैं अभी 19 बच्चों के, 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड बच्चों, बाकी बच्चे भी कोशिश करें, बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पर ये क्वेश्चन है ना। चलिए तो 10 सेकंड का यहाँ पर वेट हम कर लेते हैं, उसके बाद पोल एंड हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए थोड़ा सा रुक जाते हैं, क्योंकि अभी काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं। 28 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 36 बच्चे क्लास में हैं, 28 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। बाकी बच्चे अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो बेटा जरूर अपना आंसर दें। ठीक है, चलिए 5 सेकंड का हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं, फिर हम जो है पोल को एंड बच्चों कर देंगे। अगर आप आंसर नहीं दे पाए तो आप चैट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दे दीजिएगा। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए पोल आपका हो चुका है एंड और चैट बॉक्स आपका हो चुका है बच्चों ओपन। तो अब आप अपना आंसर जो है वो चैट बॉक्स में बता सकते हैं। मैम दूसरा है इसका आंसर। मैम बी। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बताइए हम इसमें करेंगे क्या, क्या हम इसमें करेंगे? प्लस। प्लस करेंगे। वेरी गुड, वेरी मैम गुड, प्लस। वेरी गुड बेटा, माइक ऑफ कर दें। ठीक है, तो प्लस करेंगे। देखिए यहाँ पर 1, 4, 5, 9 में जोड़ दीजिए, 2, 3, 6, 4 को 9 में 4 जोड़ा तो कितना आएगा? 9, 10, 11, 12, 13, 13 का 3। बेटा माइक ऑफ रखें अब आप अपना, है ना। और 5 और 1 6, 6 में 6 जोड़े तो आता है 12, 12 का 2 हासिल गई 1, 4 और 1 5, 6, 7, 8 और 2 और 1 3, 3823 इसका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे, जो कि काफी बच्चों ने बिल्कुल सही अपना आंसर बच्चों दिया है। ठीक है, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है ना, जो कि आप मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी को ही चुना था। चलिए तो आपके सामने एक और क्वेश्चन बच्चों आने वाला है। नहीं बेटा, जो पुनीत जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ बेटा, डी इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर बी होगा। ठीक है, 823 है, 723 नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों आपको क्वेश्चन है कि एक कस्बे की जनसंख्या, जनसंख्या मतलब जितने वहां पर लोग रहते हैं, पुरुष महिलाएं सभी, है ना, तो वो टोटल जो जनसंख्या है वो है 8568। ठीक है, उसमें से जो पुरुषों की संख्या है, जो पुरुषों की संख्या है बच्चों वो है 5312। तो आप बताइए कि महिलाओं की संख्या कितनी होगी? महिलाओं की संख्या कितनी होगी ये आपने बताना है। आपको पूरी की पूरी जनसंख्या बता दी गई है, उसमें से आपको पुरुषों की संख्या बता दी गई है, आपने बताना है कि महिलाएं कितनी होंगी। तो सोचिए, समझिए इसमें क्या हम करेंगे, खुद से आप इसका हल कीजिए और अपना आंसर पोल सेक्शन में जरूर दें। कोई भी बच्चा माइक ऑन करके या कैमरा ऑन करके अभी इसका आंसर बच्चों आप नहीं बताएंगे, ठीक है, बाद में जो है आप इसका आंसर जरूर जरूर दें। जब पोल एंड हो जाएगा, जब आपसे पूछा जाएगा, तब आप माइक ऑन करके अपना आंसर जरूर बताएं। ठीक है, तो 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। रुक जाना। जी बेटा, हम नोट बना रहे हैं ना क्लास की, तो अब आप थोड़ी सी देर रुक जाए। पिछला वाला सवाल आपने फटाफट किया तो थोड़ी सी गलती हो रही थी इसलिए। ठीक बेटा, ये जो आप नोट्स बना रहे हैं ये बच्चों आप जो है रिकॉर्डिंग जब आपको मिलेगी ना तब आप अच्छे से नोट्स बनाएं, क्योंकि अभी जो है लाइव क्लास में थोड़ा सा हमें जल्दी चलना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्लास में हैं। अगर हम वेट करेंगे तो बहुत से बच्चों को जो है वो टाइम वेस्ट लग सकता है ना। तो इसलिए बेटा मेरे आपको यही एडवाइस है कि अभी आप जो है अपना क्वेश्चन सॉल्व करें, जैसे क्लास की रिकॉर्डिंग आती है तब आप पॉज करके जो है वो जरूर क्वेश्चन के नोट्स बनाएं। ठीक है, क्योंकि अभी क्वेश्चन के नोट्स बनाना उतने जरूरी शायद नहीं है, क्योंकि ये रिवीजन चल रहा है ना। जब हम इसको डीपली हम इसको पढ़ते थे, जो भी हम आगे चल के डीपली पढ़ेंगे उसको आप जरूर अच्छे से बच्चों किया करें। ठीक है, तो अभी के लिए मुझे लगता है कि ये वाला सोल्यूशन ठीक है कि आप जो है रिकॉर्डिंग देख के जरूर अपने नोट्स बच्चा बनाएं। ठीक है, 24 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। टोटल आपको जनसंख्या दी गई है, उसमें से आपको पुरुषों की संख्या भी दी गई है, आपने बताना है कि महिलाओं की संख्या कितनी होगी। 28 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, तो चलिए 10 सेकंड का हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं। 10, 9, 8,
7 6 5 4 3 2 एंड 1। चलो बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड, और जो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं दे पाए वो जो है चैट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दे दें, ठीक है। तो देखिए वही सवाल आ गया जब मैंने आपको बोला था कि अगर आपको किसी चीज का योग दिया हो, उसमें से आपको एक के बारे में बताया गया हो, दूसरे के बारे में पूछा हो, तो हम क्या करेंगे बच्चों? मैम माइनस माइनस कर देंगे ना, जो टोटल। ठीक है बेटा, आपका माइक ऑन है। गगन जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, ठीक है बेटा। हाँ, अब आपका माइक ऑफ है, थैंक यू। तो देखिए हम क्या करेंगे, जनसंख्या में से जो है वो हम माइनस कर देंगे पुरुषों की संख्या को। तो 8 5 6 8 में से माइनस कर दीजिए पुरुषों की संख्या को, ठीक है। तो 8 में से 2 गए तो कितना आता है बेटा? आपका माइक ऑन है। गगन जी के नाम से जो बच्चा, बेटा आपका माइक ऑन है, अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो आप माइक ऑफ रखिए, क्योंकि अभी देखिए जब मैं सॉल्व करती हूँ क्वेश्चन है तब आप बीच में नहीं बोलेंगे, ठीक है। जब आपसे पूछा जाए तो आप जरूर अपना आंसर दीजिएगा। 8 में से 2 माइनस करें तो आता है 6, 6 में से 1 माइनस करें तो आता है 5, 5 में से 3 माइनस करें तो आता है 2, और 8 में से 5 माइनस करें तो आता है 3। 3256 है जो इसका सही उत्तर है, और जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो मतलब महिलाओं की संख्या कितनी है? 3256, पुरुषों की कितनी है? 5312, और टोटल कितनी है? 8568, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो सही उत्तर है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आने वाला है, तो आपका चैट सेक्शन में जो हूँ ऑफ कर देती हूँ। हाँ बेटा, मैंने आपका क्वेश्चन पढ़ा है, बस 1 मिनट पहले अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, फिर मैं आपका जवाब जरूर दूंगी, ठीक है। आपको कहा गया है कि एक फैक्ट्री है जो एक महीने में 4532 बल्ब बना रही है, ठीक है। आपने बताना है कि पूरे साल में ये कितने बल्ब बनाएगी। आपको यहाँ पर एक महीने का दिया गया है कि एक महीने में कितने बल्ब बनाए जा रहे हैं, 4532। आपने बताना है पूरे साल में, पर बच्चों उसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि पूरे साल में कितने महीने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर महीनों में दिया गया है ना। तो आप इसे जो है बिल्कुल आराम से बेटा देखिए, आप फिर आपको कहा गया है कि माइक ऑन करके आप अभी आंसर नहीं देंगे जब क्वेश्चन पोल में हो, तो है ना। पोल के क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे बच्चों नहीं दे सकते, जब आपसे बाद में पूछा जाए तो आप जरूर इसका आंसर दें। तो अभी के लिए आपने देखना है कि पूरे साल में कितने महीने होते हैं, फिर आपने जो है बच्चों अपना क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना आंसर देना है। हाँ, तो जो बच्चे पूछ रहे थे कि रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलती है, तो बच्चों रिकॉर्डिंग आपको जो है जिस ग्रुप में आप एडेड हैं उस ग्रुप में आपको रिकॉर्डिंग भेजी जाती है। पर रिकॉर्डिंग में क्या होता है, जैसे अभी हम देखिए लाइव क्लास में पोल में अपने क्वेश्चन के आंसर दे पा रहे हैं, है ना। जिस बच्चे को समझ नहीं आएगा वो अपना जो है डाउट मुझसे पूछ सकता है। तो लाइव क्लास का फायदा यह है कि पोल में भी आप आंसर दे सकते हैं और डाउट भी अपने पूछ सकते हैं, पर रिकॉर्डिंग में ना ही आप अपने डाउट पूछ पाएंगे ना ही पोल में आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम आपको कहते हैं कि लाइव क्लासेस आप जरूर ज्वाइन किया कीजिए। रिकॉर्डिंग में आपको बस यही दिखेगा कि क्लास में मैंने क्या बोला है, क्या पढ़ाया है, ठीक है, और क्वेश्चन दिखेंगे, लेकिन पोल आपको वहां नहीं नजर आएगा। 14-15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। बीस बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 21 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड। बिल्कुल सिंपल है, एक महीने में आपको बोला है कि 4532 बल्ब बनाए जाते हैं, तो आपने बताना है कि पूरे साल में कितने बनेंगे। पूरे साल का निकालने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि कितने महीने एक साल में होते हैं। फिर आप क्या कीजिए, एक महीने और जितने महीने होते हैं उसमें देख लीजिए कंपेयर करके, है ना, और अपना आंसर दे दीजिए। 26 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। वेरी गुड बच्चों। चलिए, तो अब यहाँ पर हम 10 सेकंड का वेट करते हैं, बिल्कुल आराम से। मैं काउंट करूंगी ताकि आपको थोड़ा टाइम मिल जाए, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1, ठीक है बच्चों। पोल आपका हो चुका है एंड, और जो है आपका चैट बॉक्स हो चुका है ओपन। आप अपना आंसर जो है वहां पर भी दे सकते हैं। तो देखिए पूरे साल में कितने महीने होते हैं, तो पूरे साल में महीने होते हैं 12, है ना। 12 महीने होते हैं। तो एक महीने में अगर इतना है तो 12 महीने में कितना होगा, क्या करेंगे, एक का हमें दिया है, ज्यादा का हमसे पूछा है, तो बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पर, गुणा वेरी गुड, यहाँ पर गुणा करेंगे।
कर देते हैं इसको फटाफट से। तो 2 दूनी होता है 4, 3 दूनी होता है 6, 5 दूनी होता है 10 का 0 और हाथ से चले गई 1, 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस लग जाएगा। 2 एकम होता है 2, 3 एकम होता है 3, 5 एकम 5 और 4 का 4। अब इनको हम जोड़ देंगे। 4, 8, 3, 9 में 5 जोड़े तो कितना आता है 14 और 4 में 1 जोड़े तो आता है 5। तो 54,384 इसका सही आंसर है, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में, जो कि काफी बच्चों ने इसको अपना सही आंसर जो है वो चूज किया था। वेरी गुड। चलिए, तो अभी जो है आपको बच्चों एक और क्वेश्चन आने वाला है पोल सेक्शन में। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं, फिर जो है पोल सेक्शन भी नजर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, आपको कहा गया है कि किसी स्कूल में 20 कमरे हैं। कितने कमरे हैं बच्चों? 20 कमरे हैं। उन 20 कमरों में जो है वो टोटल कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? 4,340। मतलब अगर हम हर एक कमरे के बच्चों को गिने तो 4,340 बच्चे हैं जो 20 कमरों में पढ़ते हैं। अगर हर एक कमरे में जो छात्रों की संख्या बिल्कुल बराबर है, जितना पहले कमरे में उतने ही दूसरे में, उतने ही तीसरे में, तो बताइए कि एक कमरे में कितने बच्चे पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आपको 20 का आपको मतलब कि दिया गया है और 1 का जो है वो आपसे बच्चों पूछा गया है। तो कोई बच्चा माइक ऑन करके इसका आंसर नहीं बच्चों बताएगा। आप इसे अपने जो है अपने आप सॉल्व करें और अपना अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जाकर के दे दें। वेरी गुड, एक बच्चे ने अपना आंसर दे दिया है, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। पांच बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना है? 20 कमरे का आपको दिया गया है, आपने एक कमरे का निकालना है। 14 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। ठीक है, ठीक है, 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड बच्चों। 20, 24, 26 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड। 27 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। 28 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड। चलिए, तो 10 सेकंड का हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं। आराम से काउंट करूंगी ताकि आपको थोड़ा टाइम मिल जाए। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो पोल बच्चा आपका हो चुका है एंड और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। जो बच्चे पोल में आंसर नहीं दे पाए वो जरूर चैट बॉक्स में अपना आंसर दे दें। ठीक है, तो बच्चों क्या करेंगे बताइए? 20 का आपको दिया है, 1 का आपको पूछा गया है। भाग मैम भाग। भाग, वेरी गुड। ठीक है, जो बच्चों की संख्या है उसको हम भाग दे देंगे कमरों की संख्या से। चलिए, तो 20 से भाग देंगे तो सबको पता है 20 का पहाड़ा 20 दूनी होता है 40। यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर क्रॉस और यहाँ पर नीचे उतरेगा 4। तो 20 इक्कम मतलब 20 इक्के होता है 20 ही, क्योंकि हम 20 दूनी क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 20 दूनी बड़ा हो जाएगा। तो 20 कम 20, यहाँ पर देखिए 4 आ गया, ये जो है यहाँ पर आ गया 1, है ना। 3 में से 2 गए तो 1, 4 में से 0 गए तो 4 और यहाँ पर आ गया 0, ये आ गया 140। अगर 2 सत्ते 14 होता है तो मतलब 20 सत्ते 140 ही होगा, तो माइनस कर दीजिए। यहाँ पर आ गया कुछ भी नहीं, क्रॉस, और ये आ गया हमारा आंसर 217, जो कि है ऑप्शन नंबर सी, जो कि काफी बच्चे जो है चैट बॉक्स में भी लिख रहे हैं। वेरी गुड बच्चों, आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है और पोल में भी जो है बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को ही अपना आंसर जो है वो चूज किया था। वेरी गुड बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थे हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स। अब हम पढ़ने वाले हैं पूर्णांकों पर संक्रियाएं। जो बच्चे पूर्णांक होते हैं, इंटीजर होते हैं, इन पर हम कैसे संक्रिया करते हैं, ये जो है आपके सेट एग्जाम में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि आपको जो है ऐसे क्वेश्चंस देखने को वहां पर जरूर जरूर मिलेंगे। पूर्णांक क्या होते हैं? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, माइनस वाले नंबर्स होते हैं, है ना, और 0 होता है और पॉजिटिव नंबर होते हैं, मतलब कि जमा वाले नंबर होते हैं। ठीक है, तो इनके पूरे सेट को, पूरे संग्रह को हम क्या कहते हैं? मतलब पूर्णांक कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें सिर्फ 15, 18 और 180 आएगा, इसमें सारे जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो आएंगे, माइनस वाले,
जीरो भी इसमें आएगा और जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं जमा वाले हैं वो भी इसमें आएंगे, उसके सेट को हम पूर्णांक कहते हैं। चलिए सबसे पहली संक्रिया जो हम देखेंगे पूर्णांकों पर वो हम देखेंगे कि गुणा कैसे किया जाता है। जिन बच्चों ने पहले क्लासेस लगाई होंगी उन्हें तो अच्छी सी चीज आती होगी, ठीक है। ठीक है बेटा, अगर आपको इमरजेंसी है तो आप क्लास को लीव कर सकते हैं, अगर आप चार्जिंग पे फोन लगाकर क्लास अटेंड करना चाहें तो आप वैसा भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए, आपको मैं फटाफट से दो बता देती हूँ कि 2 स्टेप में आपने अपना जो आंसर है बच्चों वो खत्म करना है। वो स्टेप क्या क्या है, बिल्कुल सिंपल है। स्टेप नंबर 1, जो बच्चे नए आए हैं उन्हें मैं बता दूं कि सबसे पहले बच्चों आपने कुछ अपनी संख्याओं को गुणा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, जो आपकी संख्याएं हैं उनको गुणा कर दीजिए और चिन्हों को भूल जाइए, ठीक है। संख्याओं को गुणा करो और चिन्हों को अभी के लिए आप सभी भूल जाएं, ठीक है। और उसके बाद जब आपने गुणा किया तो अपना आंसर लिख दो। उसके बाद स्टेप नंबर 2 हम लगाएंगे। स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है, स्टेप नंबर 2 बोलता है कि चिन्ह देखो अब क्या होगा, चिन्ह का निर्धारण, ठीक है, कि कौन सा चिन्ह हम यहाँ पर लगाने वाले हैं उसका निर्धारण हम करते हैं स्टेप नंबर 2 में, मतलब उसको हम चूज करते हैं कि कौन सा साइन आएगा। तो कोई बच्चा बता सकता है कि गुणा के केस में क्या होता है, कैसे हम पता करते हैं कि कौन सा चिन्ह आएगा उत्तर में? मैम माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस वेरी प्लस। गुड, बहुत अच्छे, बहुत, इनका जवाब बिल्कुल सही है कि अगर चिन्ह समान होंगे, समान का मतलब क्या होता है, एक जैसे, ठीक है। कैसे चिन्ह होंगे, अगर एक जैसे चिन्ह होंगे, जैसे कि अभी बताया कि अगर दोनों ही माइनस के हो, दोनों संख्याएं माइनस की हो या दोनों ही संख्याएं जमा की हो, ठीक है, दोनों सेम है ना, एक जैसे हैं, तो उत्तर में बच्चों आप कौन सा चिन्ह लगाएंगे, आप जमा का चिन्ह लगाएंगे अपने उत्तर में। लेकिन अगर आपके चिन्ह जो है बच्चों वो अलग अलग हो, कैसे हो, अलग हो, एक दूसरे से बिल्कुल ही, एक जमा का है तो दूसरा माइनस का है, पहला माइनस का है माइनस जमा का है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे माइनस, ठीक है। तो 2 स्टेप में आपका गुणा हो गया। देखिए यहाँ पर पहले संख्याओं को गुणा कर दो, चिन्हों को भूल जाओ, बाद में क्या करो, उत्तर आपने लिख दिया तो फिर देखो कि चिन्ह कौन सा आएगा। अगर एक जैसे हुए तो जमा लगा देना, अलग अलग हुए तो माइनस लगा देना, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है या आपको समझ आ गया है क्या यहाँ पर लिखा गया है तो वाई टाइप कर दीजिए। बाकी जब हम इसके एग्जांपल देखेंगे तो आपको और अच्छे से बच्चों यहाँ पर समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं हम यहाँ पर ऊपर इनको सॉल्व करके। ये देखिए यहाँ पर 12 को 4 से गुणा कर दीजिए तो 12 चौके होता है 48। चिन्ह यहाँ पर कौन सा आएगा, देखिए जो जमा के हमारी संख्याएं होती है ना उन्हें हम ऐसे भी लिख सकते हैं और उन्हें हम बिना चिन्ह के भी लिख सकते हैं, लेकिन माइनस की संख्या को हमेशा माइनस का चिन्ह लगाकर ही लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 12 और 4 के साथ कोई चिन्ह नहीं है तो मतलब ये भी जमा का है, ये भी जमा का है। जमा जमा मतलब कि दोनों जो साइन है वो एक जैसे हैं, सेम है, तो यहाँ पर भी जमा ही आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोनों संख्याओं को पहले गुणा कर दीजिए बिना चिन्ह देखे, इसका चिन्ह भी भूल जाइए, बस देखिए कि गुणा करना है हमने। तो कर दिया, 12 चौके होता है 48, बेटा वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, जैसा भी बच्चे ने बताया कि ये माइनस का है और ये प्लस का है, दोनों कैसे हैं बच्चों, ये प्लस ये माइनस, तो दोनों चिन्ह जो है वो अलग अलग हैं। और जब चिन्ह अलग होते हैं तो उत्तर में हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं, माइनस का, तो आया माइनस का 48, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर चलिए 12 चौके कितना होता है, फिर से वही 48 आएगा। चिन्ह देखेंगे हम तो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस 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 का इक्वल टू प्लस। हाँ, ये कैसे हैं, एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं ना, दोनों ही माइनस के एक जैसे हैं, तो यहाँ पर उत्तर में आएगा प्लस, ठीक है, वेरी गुड। और यहाँ देखिए तो 12 को 4 से गुणा कर दीजिए तो कितना आएगा, 48 और माइनस 48। हाँ वेरी गुड, माइनस प्लस इक्वल टू माइनस। हाँ क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, दोनों ही क्या है बच्चों, अलग अलग है, अलग अलग होंगे तो उत्तर में आएगा माइनस, ठीक है। बिल्कुल सिंपल ये था। अगर आपको समझ आ गया है बच्चों तो वही टाइप कर दीजिए, फिर आपको जो है पोल सेक्शन में इसकी क्वेश्चन अभी देखने को मिलेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये तो था कि अगर हमारे पास सिर्फ 2 ही नंबर हो गुणा करने के लिए तो हम क्या करेंगे, लेकिन मान लीजिए अगर हमारे पास जो है ऐसे 4 नंबर आ जाए तो हम क्या करेंगे, 3 नंबर आ जाए तो क्या करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल है, हम जो है बच्चों 2 के जोड़े बना देंगे, ठीक है। सॉरी, 2 के जोड़े बना दीजिए, पहले इन दोनों को गुणा कीजिए, बिल्कुल सही प्रोसेस सेम रहेगा। कैसे करेंगे, 2 3 होता है 6, ठीक है। 6 का चिन्ह क्या होगा, 6 का चिन्ह होगा जमा का, क्यों, क्योंकि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है तो इसलिए यहाँ पर आया प्लस। अब जो हमारे पास बचता है इसको कर दीजिए, ठीक है, वेरी गुड, -30, तो 6 पंजे होता है 30, और चिन्ह कैसे देखेंगे, ये है प्लस ये है माइनस, दोनों ही अलग अलग है तो इसलिए यहाँ पर माइनस, ठीक है। दोनों चिन्ह कैसे हैं बच्चों, अलग हैं,
इसलिए उत्तर में आया माइनस। अब यहाँ देखिए दो दो के जोड़े बना दीजिए, यहाँ पर भी माइनस के एक को, मतलब अभी एक को 8 से गुणा कीजिए तो आएगा 8, 8 कम 8, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो आंसर में आ गया प्लस का निशान, है ना। और 4 3 होता है 12, तो यहाँ पर आ गया 12 कितना होता है 96 होता है ना। तो करिए बेटा, हम यहाँ पर माइनस गुणा का कर है रहे ये। हैं, गुणा कर रहे हैं हम यहाँ पर। 96। हाँ प्लस का 96, वेरी गुड, ठीक है। तो ये हमारे आंसर है, ऐसे जो है इनको हम गुणा करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए ये माइनस का 30 और ये प्लस का 72। एक मिनट, पीछे कुछ गड़बड़ हुई क्या? 12 8 ही करना है ना, तो 8 दूनी 16, 8 ही कम 8 और एक 9। हमारा ठीक है, आगे इन्होंने जो है थोड़ा गलती से गलत लिख दिया होगा, है ना। चलिए तो अभी जो है बच्चों आपको पोल सेक्शन में क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए जो है आपका चैट बॉक्स मैं कर देती हूँ अभी के लिए ऑफ। क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल आपने आराम से बच्चों इसको सॉल्व करना है, कोई भी आपने कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होने देनी है अपने अंदर। बिल्कुल सिंपल है, माइनस के 12 को प्लस के 9 से गुणा कर दीजिए, पहले गुणा कर दीजिए, फिर उसके बाद डिसाइड करें कि चिन्ह कौन सा आएगा। एक जैसे चिन्ह हो तो क्या करते हैं, अलग अलग चिन्ह हो तो क्या करते हैं, ये आप जो है अपने आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। और अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जाकर के दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए बच्चों रखे जाते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अपना आंसर देखिए, देखिए किस ऑप्शन में वो लिखा गया है, उसको ही आप पोल सेक्शन में जाकर के चूज करें। 9 बच्चों के आंसर, सॉरी 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत ही जल्दी, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 14, बहुत ही फास्ट आप इसे कर रहे हो, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश करें। 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 18, 20, ठीक है, 25, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। 27 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। चलिए तो 10 सेकंड का हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल सिंपल है, गुणा ही करना है ना 12 को 9 से, फिर देखना है कि चिन्ह कौन सा आएगा, तो ज्यादा समय इसमें नहीं लगना चाहिए बच्चों, ठीक है। चलिए 10 सेकंड का वेट मैं करती हूँ। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। तो बच्चों पोल आपका हो चुका है एंड, और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। आप चाहें तो अपना आंसर वहां पर भी दे सकते हैं। चलिए 12 को 9 से गुणा कीजिए, 9 दूनी होता है 18, हासिल 1, 9 कम 9 तो 1 10। तो मतलब कि जब हमने अपनी 108 संख्याओं को गुणा किया, ठीक है, वेरी गुड, पर आपने साइन भी बताना है बेटा, साइन कौन सा आएगा। तो 108 हमारा आंसर आया, माइनस। ठीक है। अब देखिए हमने देखना है कि चिन्ह कौन सा आएगा, तो चिन्ह के लिए बिल्कुल सिंपल है, ये माइनस का है, इसके साथ कोई चिन्ह की नहीं है, तो बच्चों यहाँ पर हमेशा प्लस ही होगा, ठीक है। प्लस और माइनस क्या है, दोनों ही एक दूसरे से अलग अलग हैं, और चिन्ह अलग हो तो आंसर में माइनस आता है, तो यहाँ आएगा माइनस का 108। 30 में से जो है एक दो बच्चों ने गलत किया था, लेकिन बाकी सभी बच्चों ने बिल्कुल सही अपना आंसर दिया है, वेरी गुड। चलिए तो आगे आपको बच्चों एक और क्वेश्चन आने वाला है। अगर किसी बच्चे को इसमें कोई भी डाउट होगा तो बेटा आपने जो है क्लास के एंड में रुकना है, और मुझसे अपने डाउट क्लियर करने के बाद ही क्लास को लेफ्ट करना है, ठीक है। कोई भी बच्चा अगर जिसे गुणा में कोई भी दिक्कत अभी महसूस हो रही हो तो माइनस के 7 को गुणा कर दीजिए माइनस के 5 से, फिर माइनस के 2 भी है यहाँ पर, और माइनस का 1, मतलब कि इन चारों संख्याओं का आपस में आपने गुणा करना है। तो आप जो है इनके जोड़े बना करके भी कर सकते हैं, बस बच्चों आपने साइन का ध्यान रखना है, चिन्हों का ध्यान रखना है कि कौन सा कब कहाँ आएगा, ठीक है। चलिए पोल आपका बच्चों लॉन्च हो चुका है, बिल्कुल आराम से आप इसे सोच समझकर इसका आंसर दीजिएगा, है ना। थोड़ा सा यहाँ पर भी आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, बिल्कुल आराम से आप जोड़े बनाइए और देखिए कौन सा साइन कहाँ आ रहा है, कैसे आ रहा है। 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। बारह 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। अभी भी कुछ बच्चे साइन में कंफ्यूज हैं, है ना, इसलिए जो है कुछ बच्चों के गलत भी हो रहे हैं। 15 में से जो है वो 10 बच्चों के ठीक है, 5 बच्चों के अभी गलत हैं, तो शायद वो साइन की दिक्कत से ही ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। कोई बात नहीं, हम इसे सीखेंगे जरूर कि यहाँ पर जो है इसका सही उत्तर कैसे होगा, कौन होगा, है ना, तो पूरा आपको यहाँ पर बताया जाएगा।
17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 11 बच्चों के ठीक हैं, 6 बच्चों ने जो है थोड़ा सा गलत यहाँ पर कर दिया है बच्चों, ठीक है। 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 21, 22, 30 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, 24 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड बच्चों, सभी बच्चे कोशिश करें। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो 10 सेकंड का यहाँ पर मैं वेट कर लेती हूँ, तब तक के लिए आप अपना आंसर जो है वो जरूर पोल सेक्शन में दे दें। अगर नहीं दे पाएंगे तो आप जो है अपना आंसर चैट बॉक्स में जरूर बच्चों दे दीजिएगा, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो पोल आपका बच्चा हो चुका है एंड और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। 31 स्टूडेंट्स के आंसर मुझ तक आ चुके हैं, जिसमें से जो है 20 बच्चों के सही हैं, बाकी 21 बच्चों ने, 21 नहीं 11 बच्चों ने गलत अभी कर दिया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। कुछ बच्चे चैट बॉक्स में लिख भी रहे हैं, ठीक है, ठीक है। कुछ बच्चे ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं, तो कुछ बच्चे ऑप्शन नंबर बी भी कह रहे हैं, है ना। देखते हैं, तो हम इसके जोड़े बना के इसे सॉल्व करेंगे। माइनस के 7 और माइनस के 5 को पहले गुणा करेंगे, फिर इसको और इसको गुणा करेंगे। तो चलिए कीजिए। 5 सत्ते होता है बच्चों 35, और यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों एक जैसे हैं तो जमा का निशान आएगा, ठीक है। गुणा करना है हमने, 2 एकम होता है 2, और उत्तर में कौन सा चिन्ह आएगा, तो यहाँ पर भी जमा का ही चिन्ह आएगा, क्योंकि ये भी माइनस है और ये भी माइनस ही है ना। तो 35 को 2 से गुणा कर दीजिए, तो 35 दूनी होता है बच्चों 70, ये भी जमा का है, ये भी जमा का है, और आंसर में भी क्या आएगा, जमा ही आएगा, क्योंकि दोनों चिन्ह एक जैसे हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्लस का 70, जिसको हम जो है 70 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जमा का निशान लगाएं या ना लगाएं उससे ज्यादा कोई फर्क बच्चों नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। काफी बच्चों ने जो है इसी को अपना सही आंसर चूज किया था, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, तो आपको एक और क्वेश्चन बच्चों आगे मिलने वाला है, तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स मैंने कर दिया है ऑफ। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। माइनस के 11 को गुणा कर दीजिए माइनस के 5 से, और उसमें भी फिर हमने गुणा कर देना है माइनस के 3 को। बिल्कुल आराम से बच्चों आप इसे सॉल्व करें और अपना आंसर जो है वो पूल सेक्शन में दें। इसमें भी आप चाहे तो 2 के जोड़े बना सकते हैं, फिर तीसरे वाले को जो है उसके उत्तर में गुणा कर सकते हैं। चौदह बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। 19 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, 14 बच्चों के अभी तक ठीक है, 5 बच्चों ने थोड़ा गलत कर दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम देखेंगे कि कहाँ गलती हुई होगी, है ना। मतलब जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगी तो आप जरूर देखिएगा कि आपकी गलती बच्चों कहाँ पर हुई होगी। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप जो जरूर जो है क्लास के एंड में बच्चों रुके और उससे अपने डाउट पूछें। मैम हो गया। ठीक है बेटा, वेरी गुड। जिन बच्चों का हो चुका है उन सभी को वेरी गुड। 26 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है? कैसे करेगा इसमें काम? आज नई पहली बार क्लास में ज्वाइन हुए हैं क्या? अगर आप पहली बार क्लास में ज्वाइन हुए बेटे, तो आपको मैं बता दूं कि माइक ऑन करके आपने कुछ भी गलत या फिर कुछ भी आलतू फालतू की बात नहीं करनी है। ये जो है क्लास के रूल्स के बिल्कुल ही खिलाफ है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे आपको बच्चे क्लास से रिमूव करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप क्लास में ज्वाइन हुए हैं तो आप जो है यहाँ पर डिसिप्लिन बच्चों बना के रखें, बिल्कुल, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने आप सभी बच्चों के माइक डिसेबल कर दिए हैं। 30 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। तो चलिए 10 सेकंड का यहाँ पर हम वेट करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो बच्चों आपका पोल जो है वह एंड हो चुका है और चैट बॉक्स आपका ओपन हो चुका है। माइक आपका किसी का भी बच्चों अभी के लिए मैंने ऑन नहीं रखा है, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर हम इसके जोड़े बना देंगे। माइनस के 11 को जो है माइनस के 5 से गुणा करेंगे तो 11 पंजे होता है बच्चों 55, है ना। और ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस होता है प्लस, और गुणा कर देंगे इसे हम माइनस के 3 से। तो चलिए करते हैं 55 गुणा 3, 5 3 होता है 15, हासिल गई 1, 5 3 15 और 1 16। तो इसको जो गुणा करके जो आंसर आया वो आया 165। और जो इसका साइन होगा वो कौन सा होगा, वो होगा माइनस का। क्यों होगा? क्योंकि एक जो है वो प्लस का है, दूसरा जो है वो माइनस का है, दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, तो इसलिए उत्तर में जो है वो माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है बेटा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि काफी बच्चों का बिल्कुल ठीक था। ठीक है, ठीक है बेटा, आप क्लास में बने रहे इसके लिए आपका बहुत थैंक यू, है ना, कि आपने जो है 15% बैटरी होने के बावजूद भी क्लास को ज्वाइन किया। बेटा नेक्स्ट डे से आप जो है अपना फोन बिल्कुल बेटा चार्ज करके रखें, ठीक है, ताकि आपको ऐसी कोई भी मुश्किल का सामना ना हो। तो चलिए थोड़ा सा हमारे पास अभी भी 5 मिनट बचते हैं, तो 5 मिनट में हम फटाफट से समझेंगे कि कैसे जो है वो पूर्णांकों को जोड़ा और घटाया जाता है। अगर आप सभी बच्चों को आता है तो बहुत अच्छे, नहीं आता है तो आप जरूर क्लास में बने रहे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पर बच्चों देखिए बिल्कुल ध्यान से, सबसे पहली चीज जो आपको जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को मिले, आपने सबसे पहली चीज देखनी है कि कभी भी जो है वो दो चिन्ह एक साथ ना हो। अगर कोई चिन्ह ऐसा है और उसके बाद ऐसा है, चिन्ह है फिर अंक है, चिन्ह है फिर अंक है, तो चलेगा। लेकिन अगर ऐसा है कि चिन्ह के बाद सीधे ही चिन्ह है, तो वैसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम इन दो अलग अलग चिन्हों को, या फिर जो भी अलग अलग भी हो सकते हैं, कभी सेम भी हो सकते हैं, इनको हम जो है बच्चों एक चिन्ह में बदलेंगे। तो चलिए बदलते हैं। माइनस का 12 जो है माइनस का 12 ही रहेगा, प्लस माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, तो प्लस माइनस बन जाएंगे माइनस। क्यों? माइनस। हमने अभी अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा, कि अगर चिन्ह अलग अलग हो तो वो माइनस बन जाते हैं, है ना, क्योंकि ये भी यहाँ पर गुणा हो रहे हैं यहाँ पर आपस में, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया माइनस, और यहाँ पर आ गया 4। तो पहला स्टेप बच्चों आपने क्या करना है, अगर क्वेश्चन में दो चिन्ह एक साथ हैं तो उसको आप एक चिन्ह में बदल दीजिए। उसके बाद देखिए, अब यहाँ से हमारा असली काम जो है वो शुरू होता है। अब हमने अपना क्वेश्चन नहीं देखना है, अब हम सिर्फ क्या देखेंगे, ये वाला स्टेप ही देखेंगे। देखिए कि जो दोनों संख्याएं हैं उनका जो चिन्ह है, क्या वो एक समान है या अलग अलग है। अगर चिन्ह एक जैसे हैं तो क्या करेंगे, और अगर चिन्ह अलग अलग हैं तो क्या करेंगे। अगर चिन्ह एक जैसे होंगे बच्चों तो हम करेंगे जमा, ठीक है, प्लस, और अगर चिन्ह अलग अलग हैं तो हम इनको घटा देंगे, घटाव करेंगे, मतलब कि माइनस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पर ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों कैसे हैं, एक जैसे हैं, तो इन दोनों को आप आपस में जमा कर दीजिए। तो 12 में 4 जोड़े प्लस तो 8 कितना होता आंसर। है, 12 में 4 जोड़े तो होता है 16। ठीक है, 16। मैम प्लस आएगा। हाँ बेटा, प्लस हम इसको करेंगे, और उत्तर में कौन सा चिन्ह आएगा, इसके लिए जो है वो जमा और घटाव का रूल थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि बड़ी संख्या कौन है, मैम माइनस आएगी। वेरी गुड। क्यों आएगा माइनस? क्योंकि हम देखेंगे बड़ी संख्या मैम का बड़ी चिन्ह संख्या क्या बाद है। में माइनस है। मैम माइनस आएगी। मैम 12 है ना बड़ी संख्या। वेरी गुड, बड़ी संख्या का चिन्ह ही जो है वो, ठीक है बेटा, माइक ऑफ कर दे सभी बच्चे। अब बड़ी संख्या का चिन्ह ही जो है वो उत्तर के चिन्ह होगा। मतलब देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, बड़ी संख्या का चिन्ह बराबर उत्तर का चिन्ह। ठीक है, तो बड़ी संख्या 12 है, 12 का चिन्ह माइनस है, तो इसलिए मेरे उत्तर का चिन्ह भी बच्चों माइनस ही होगा। तो ऐसे हम इनको जोड़ते हैं और घटाते हैं, मतलब साथ साथ में ये चलते हैं। कभी कभी जोड़ भी हुआ करेगा, कभी कभी माइनस भी हुआ करेगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे हम इसे करते हैं। अगर सबसे पहले आपको दो चिन्ह एक साथ दिख रहे हैं तो उसका आप एक चिन्ह बना दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे हम, अगर साइन सेम है तो उनको बना दे हम प्लस, और अगर साइन अलग अलग है तो उनको बना दे माइनस। यहाँ पर माइनस क्यों आया, क्योंकि ये दोनों अलग अलग थे। फिर हमने अपने क्वेश्चन को नहीं देखना है, हम अपने अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो हमने अभी अभी बनाया। इसमें हम देखेंगे कि कौन सी जो ये दोनों संख्या है इनके बीच हम क्या करें, जमा करें या माइनस करें। तो इनके भी हम बच्चों चिन्ह देख के ही डिसाइड करेंगे कि जमा करना है कि माइनस करना है। तो अगर चिन्ह एक जैसे होंगे तो जमा कर देंगे, अगर चिन्ह अलग अलग होंगे तो हम उसको घटा देंगे। यहाँ पर चिन्ह एक जैसे थे तो हमने कर दिया इनको जमा, जमा हमने अपने मन में करना है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे नहीं लिख देना है,
12 जमा 4 ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे जो है हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों वो गलत होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं लिखना है, बस अपने मन में हमने डिसाइड कर लेना है कि क्या हम करने वाले हैं। तो 12 में 4 जोड़ा तो आता है 16। फिर उसके बाद यहाँ पर जो रूल है चिन्ह देखने का वो थोड़ा सा अलग है कि जो बड़ी संख्या का चिन्ह होगा वही हमारे उत्तर का भी चिन्ह होगा। यहाँ पर जो 12 है वो बड़ा है, 12 का जो चिन्ह है बच्चों वो है माइनस, इसीलिए 16 का चिन्ह भी माइनस ही आया। अगर आपको समझ आ गया कि कैसे हमने इसको जमा किया, कैसे यहाँ पर चिन्ह आया, तो बच्चों वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी जब भी होगी तो हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको एक बार फिर से समझा दूंगी कि कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, फिर उसके बाद आपको बच्चों पोल सेक्शन में क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप क्लास में रुके रहें, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप करके क्लास को बच्चों लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट मैम जी। गुड नाइट।